अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर हमारी लेक्चर सीरीज जारी है। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। 2.5 में स्टूडेंट्स हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग इनक्वालिटीज। अब यहाँ इनक्वालिटीज आ रही हैं स्टूडेंट्स। इनक्वालिटीज हमारे पास क्या होती हैं, तो पहले हम इनक्वालिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। First inequality in mathematics, an inequality is a relation which make a unequal comparison between two numbers और अदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट्स, इनक्वालिटीज के अंदर हमारे पास दो नंबर के दरमियान हमने स्टूडेंट्स अनइक्वल कंपैरिजन करना होता है। स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। स्टूडेंट्स, ये इक्वल टू जीरो था, जबकि इनक्वालिटी जो है उसमें हमारे पास ये डिफरेंट साइन आएंगे। ए एक्स स्क्र हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ये साइन आएगा जी, ये हमारे पास इनक्वालिटी का साइन है, इनके ग्रेटर देन है इसको बोलते हैं। या अगर इस तरफ आए तो ये हमारे पास लेस देन होगा। या हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो ये ग्रेटर, और ये इसके नीचे लाइन है इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए इस फॉर्म के अंदर लेस देन आर इक्वल टू, उसको पढ़ेंगे लेस देन आर इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब इनक्वालिटीज में ये वाले जो है साइंस हैं इसको हमने रीड आउट कर लिया है। इसको अब हम क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंस मेथड है कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। स्टूडेंट्स, 4 स्टेप हैं जिसको सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी को। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहला है सॉल्व द क्रॉसपोंडिंग और एसोसिएटेड इक्वेशन। इसमें हमारे पास क्या होगा कि लेट्स सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, लेट्स सपोज इस फॉर्म के अंदर है ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन जीरो के है। तो सबसे पहले हमने उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है। उसमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमने कि ये वाला काम हमने क्वेश्चन के अंदर पहले स्टेप में करना है कि हमने इसको इक्वल जीरो रख के सॉल्व करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स ये वाली फॉर्म दी जाएगी, हमने पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन या इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है। पहला काम हमने ये वाला करना है। उसमें दूसरा काम है कि हमने डिटरमाइन द इंटरवल्स, उसके इंटरवल बनाने हैं। इंटरवल स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई नंबर लाइन है, ये हमारे पास नंबर लाइन है, तो इसमें हमारे पास ये सेंटर से जीरो है, राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब बढ़ती है नंबर लाइन, और ये इस तरफ हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी की जानब बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी रिजल्ट आया है, यहाँ से आया जी -2 आया है और इधर से 1 आया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं, ये कहाँ से आया, ये हमारे पास इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, फिर -2 से 1 के दरमियान, और फिर 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब। तो हमने इस तरह इनके इंटरवल बना के फिर उसको जो है नेक्स्ट तीसरा स्टेप है कि हमने टेस्ट पॉइंट करने हैं। जो इंटरवल हमने बनाए थे उन्हीं के टेस्ट पॉइंट करने हैं, ईच इंटरवल, हर इंटरवल के। ठीक है जी। तीसरा काम है जब हमने कंक्लूजन करना है कि जो हमारे पास सेटिस्फाई करेगा, उसमें ट्रू और फॉल्स दो ही कंडीशन स्टूडेंट्स बनेगी कि हम टेस्ट जब करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी आपको जो है वो बात क्लियर हो जाएगी कि जो टेस्टिंग पॉइंट के अंदर हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा वो हमारा रिजल्ट उसमें शामिल होगा, और जो फॉल्स आएगा जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हमारा कंक्लूजन में शामिल नहीं होगा। तो रियल लाइन स्टूडेंट्स मैं आपको जो है वो दोबारा बता देता हूँ। रियल लाइन हमारे पास ये होती है इस तरह, जीरो से राइट साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब चल रही है ये। इसी तरह लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर हैं, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी की जानब हमारे पास ये रियल लाइन चल रही है। स्टूडेंट्स, अगर इंटरवल की बात करें तो इंटरवल ये समझ लें छोटा सा कंसेप्ट है, एक न्यू चीज है जी आपके लिए। ओपन इंटरवल है जी। सबसे पहले कि ओपन इंटरवल क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी नंबर जो बिलोंग कर रहा है इस फॉर्म के अंदर है, जो हमारे पास जिसे हम छोटी ब्रैकेट कहते हैं,
राउंड ब्रैकेट कहते हैं। इस फॉर्म के अंदर ये ए और बी मैंने कोई से भी दो नंबर लिखे हैं, इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास होगा ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में क्या होता है कि ये वाले नंबर इसमें शामिल नहीं है। जब ये छोटी ब्रैकेट लग जाएगी तो जो नंबर हमने लिखे होंगे ये नंबर शामिल नहीं होंगे, इनके बिटवीन बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूं 3 है और 7 है, लेट्स सपोज ये है, तो 3 और 7 इसमें हमारे पास ओपन इंटरवल है, 3 और 7 इसमें शामिल नहीं है। ये छोटी ब्रैकेट ये बात आपको बताएगी कि ये वाला नंबर और इधर से ये वाला नंबर इसमें शामिल नहीं है, इनके बिटवीन बहुत सारे नंबर हैं वो शामिल हैं। ठीक है, जब हम इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास मैंने ए भी लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे ए लेस देन एक्स लेस देन बी। अब एक और बात का आपने तो ख्याल करना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेस आ रहा है, ये भी लेस आ रहा है, क्योंकि इनइक्वालिटी तो हमने पढ़ी है उसमें लेस एंड इक्वल का साइन भी आता है। तो स्टूडेंट्स ओपन इंटरवल में सिर्फ लेस या ग्रेटर का साइन आएगा, नीचे जो है ये वाला इक्वल का साइन नहीं आएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ओपन इंटरवल में हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन आएगा, इक्वल टू वाला साइन नहीं आएगा। अगर स्टूडेंट्स देखें क्लोज इंटरवल की जानब आए तो क्लोज इंटरवल में कोई भी नंबर जो बिलोंग करेगा, ए और बी हमने इधर भी लिखे हैं, तो ये हमारे पास इधर ब्रैकेट आ रही है बॉक्स ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ए और बी इसमें शामिल है। इसको जब हम लिखेंगे ए लेस देन आर इक्वल एक्स लेस देन और इक्वल बी, तो देखें क्लोज के अंदर इक्वालिटी आएगी, क्लोज के अंदर इक्वल का साइन आएगा, ओपन के अंदर इक्वल का साइन नहीं आएगा। सिर्फ आपने ये वाला कंसेप्ट रखना है, ओपन में ये वाले नंबर इसमें शामिल नहीं है, जबकि क्लोज में ये वाले नंबर इसमें शामिल होंगे। वैसे तीसरी इसकी टाइप बनेगी सेमी ओपन और सेमी क्लोज, के या तो उसमें कुछ हिस्सा ओपन होगा कुछ हिस्सा क्लोज होगा। ठीक है, तो ये हमने कोई भी नंबर बिलोंग कर रहा है ए और बी को, उसमें देखें इसमें ये वाला ए ओपन है, बी सॉरी ए जो है ये क्लोज इंटरवल है और बी इसमें जो है ये ओपन इंटरवल है। ए इसमें शामिल है, बी इसमें शामिल नहीं होगा। जब हम इक्वालिटी की बात करेंगे तो उसमें से जो हमारे पास क्लोज होगा उसमें इक्वल का साइन आना है, तो ए क्लोज है तो ए के साथ इक्वल का साइन आया, बी ओपन है तो बी में सिर्फ वो आपके पास लेस का साइन आएगा या ग्रेटर का आएगा, तो इक्वल का साइन नहीं आएगा। दूसरी इसकी कंडीशन बनती है कि अगर हमारे पास ए ओपन हो जाए बी क्लोज हो जाए, तो स्टूडेंट्स ए ओपन है तो जब हम इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म लिखेंगे तो जो ओपन है वहां इक्वल का साइन नहीं आया, जो क्लोज है बी क्लोज है तो बी में इक्वल का साइन आया है। ये बात जो आपने जो है वो अच्छे तरीके से इसको जो है वो याद रखना है कि ओपन इंटरवल के अंदर इक्वल का साइन नहीं आएगा, इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं आएगा, क्लोज इंटरवल में वो नंबर शामिल होता है इसलिए वो नीचे इक्वल वाला साइन आता है। चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की जानब बढ़ते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने ये चारों स्टेप जो भी हमने डिस्कस किए थे ये वाले इसी के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इंशाल्लाह जो है आपको समझ आ जाएगी। पहला स्टेप कि आपने उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन या क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनानी है, दूसरा काम इंटरवल बनाने हैं, तीसरा काम टेस्टिंग पॉइंट करने हैं। टेस्टिंग पॉइंट जो इंटरवल बनेगा ना बड़ा आसान मेथड है, उसी में से हमने कोई नंबर लेके बनाने हैं। नंबर 4 पे हमने उसके कंक्लूजन करना है। चलेंगे एक्सरसाइज की जाना बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.5 जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। हमने इनइक्वालिटी को स्टूडेंट्स सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमने 4 स्टेप उसके पढ़े थे कि पहला स्टेप उसमें है कि हमने उसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनानी है, तो लिख लेंगे आप क्रॉसपोंडिंग कह लें या उसके एसोसिएटेड इक्वेशन कह लें। स्टूडेंट्स बुक के अंदर आपके लिखा हुआ है क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन, तो हम इधर भी ये चीज लिख लेंगे। द क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन इज, हमारे पास क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, हमने इसको इक्वल 0 रख लेना है जी। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो आपको इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक
इक्वेशन दी गई है, हमने उसको कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है, उसको इक्वल की फॉर्म में लिख लेना है। अब हमने स्टूडेंट इसके बनाने हैं फैक्टर, जो काम पहले भी हम कर चुके हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टर बना लेंगे, हमने इनको पहली टर्म को एंड वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके देखना होता है कि हमारे पास क्या बनता है। एक्स स्क्वायर को जब हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें से बनेगा -4x², और इधर हमारे पास आ रहा है 3x प्लस का 3x। तो दो नंबर ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करें हमारे पास 4 आए, और उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3 आए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 वन टाइम तो 3 होता है। अगर हम 4 वन टाइम करें तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास अगर दो फैक्टर आ जाएं 4x और -x, जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -4x² बनेगा। जब हम इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x -x करेंगे तो हमारे पास प्लस का 3x भी, ये वाला भी बन जाएगा। तो ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए। हमने ये फैक्टर बना लेने हैं इसके, x² प्लस का 4x माइनस का x, ये वाला -4 एज इट वैसे आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें से हमारे पास 1 2 3 4 टर्म बन गई हैं, इनमें से कॉमन ले लेंगे। x कॉमन आ रहा है पहली दो में से, x² में से x कॉमन गया, एक x बच गया, प्लस x कॉमन चला गया तो हमारे पास 4 बच गया। तो ये माइनस है, जब दोनों में कोई चीज भी कॉमन ना आए तो उसमें 1 कॉमन आता है, ये x वैसे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन गया, और ये 4 वैसे आ गया। स्टूडेंट्स दोनों में जब आपने फैक्टर बनाने हैं तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि ब्रैकेट आपकी सेम आनी चाहिए। देखिए x+4 दोनों में सेम है, तो x+4 आपका कॉमन बन रहा है, इधर हमारे पास बच गया x बच गया, और इधर -1 बच गया इक्वल 0 के। तो स्टूडेंट्स x+4 इक्वल 0 और साथ x-1 इक्वल 0, तो दोनों को हम 0 के इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास माइनस का प्लस का 4 है, इधर आएगा तो माइनस का 4 आ गया, और ये इधर से हमारे पास माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 बन गया। तो स्टूडेंट्स इधर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट इसके बन जाएंगे, इधर हम लिख लेते हैं हेयर क्रिटिकल पॉइंट। स्टूडेंट्स देखें ये -4 है, यहाँ हमारे पास जब हम इसको पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये -4 और y यहाँ 0 है, और यहाँ 1 है, और ये x की वैल्यू होती है, और ये हमारे पास y की वैल्यू होती है। तो यहाँ हमारे पास x -4 आया, y 0 है, तो यहाँ हमारे पास 1 आया तो y 0 आएगा। तो पहला स्टेप हो गया, हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई, हमने उसको सॉल्व किया, हमारे पास पॉइंट्स भी आ गए -4 to 0 और 1 to 0। अब दूसरा काम है कि हमने स्वयं इसके पॉसिबल इंटरवल लिखने हैं कि पॉसिबल इंटरवल हमारे पास कौन से हैं। तो स्वयं से लिख लेंगे, साथ इधर लिखेंगे पॉसिबल इंटरवल पॉसिबल इंटरवल्स आर, कि हमारे पास पॉसिबल इंटरवल कौन कौन से हैं। तो उससे पहले अगर हम नंबर लाइन बना लें तो इजीली हो जाएगा। स्वयं ये देखें, ये हमारे पास 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये आगे चल रही है नंबर लाइन पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब, और इस तरफ -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और ये चल रही है जी माइनस इन्फिनिटी की जानब। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है पहला आया है जी कि ये वाला पॉइंट आया था -4, और ये देखें x की वैल्यू -4 आई थी ना, और एक वैल्यू हमारे पास आई थी 1 वाली आई थी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास -4 से 1 तक इंटरवल बन रहा है, और साथ हमारे पास ये नेगेटिव की तरफ चल रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ से हमारे पास आ रहा है -4 तक। फिर अगला इंटरवल बनेगा -4 से 1 तक, फिर हमारे पास बनेगा 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब जो हमारे पास चल रहा था। तो इसके मुताबिक हम इंटरवल लिखते हैं। देखें जी पहला इंटरवल बना हुआ है हमारे पास -इन्फिनिटी से लेकर
-4 तक। देखें जी ये मेन काम है। दूसरा हमारे पास इंटरवल बना -4 से लेकर 1 तक, और तीसरा इससे नेक्स्ट बनेगा 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब। लो जी 3 इंटरवल बने हैं। इन तीनों में से अब दूसरा वर्क हो गया कि हमने इंटरवल बनाने से इंटरवल बन गए हैं। अब हमने क्या करना है कि इनके चेकिंग करनी है हमने इसके, इसमें से हमने पॉइंट लेने हैं, वेरीफाई करना है जी कि हमारे पास कौन सा रिजल्ट आ रहा है और ठीक है और कौन सा फॉल्स आ रहा है। तो जो हमारे पास चौथा स्टेप है उसमें हमने लिखना होता है जो ट्रू होते हैं वो हमारे पास है उसका कंक्लूजन होता है। तो यानी कि टेस्टिंग पॉइंट हमने करने हैं, चेकिंग कह लें या टेस्टिंग पॉइंट कह लें। स्टूडेंट्स अब हम चेकिंग करेंगे इनकी। स्टूडेंट्स तीसरा स्टेप कर रहे हैं जी, टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। के 3 इंटरवल आए, तीनों में से हमने कोई भी एक नंबर लेना है, इसका चेक कर लेना कि इसके अंदर वो होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स इधर देखें, अब पहला हमारे पास इंटरवल था -इन्फिनिटी से लेकर -4 तक। तो यानी कि इसके नंबर, इसके अंदर नंबर सारे शामिल थे, यानी कि -4। अब ये ओपन इंटरवल है तो ये वाला नंबर इसमें शामिल नहीं है। जब हमने जो है ये बात डिस्कस कर ली, यानी कि बिटवीन नंबर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स इनके बिटवीन आएंगे तो -5, -6, -7 सो ऑन चलते जाएंगे -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हम इसमें से कोई भी एक नंबर लेंगे जो हमारे पास एसोसिएटेड इनक्वालिटी थी, जो इनक्वालिटी हमें दी गई है उसमें हमने जो है वो पुट कर लेना है। तो हम चेक कर लेते हैं जी एट x इक्वल, इससे नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं -4 है तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है -5 है। हम -5 से चेक कर लेते हैं जो कि बिलोंग करता है, साथ लिख लेना हमने क्योंकि वो बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से। इसको लिख लें जी, बिलोंग कर रहा है जी -इन्फिनिटी और -4 के बिटवीन। ये -5 जो है ये बिलोंग करता है इस इंटरवल के बिटवीन। ठीक है जी, तो हमने -5 लेना है। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये चीज हमें गिवन है x² प्लस 3x-4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन है। तो हमने पॉइंट जो लिया -5 हमने इसमें पुट करके चेक करना है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। क्या लिया जी -5, यानी कि x की जगह क्या पुट करेंगे -5। तो -5 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह आ गया -5, -4 ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो 5 का स्क्वायर आ गया 25। तो प्लस माइनस -5 3 टाइम 15, -4 ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करें, 25 में से 15 को माइनस करें 10 आ जाएगा, 10 में से 4 माइनस करें तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स ये ट्रू है। लो जी ये बात मेन है कि जो आपने पॉइंट लिया क्वेश्चन के अंदर उसको पुट किया, इसके मुताबिक 6 ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारे पास जो पॉइंट लिया था ये ट्रू है। ये इस इंटरवल के लिए ट्रू है। ठीक है, जो हमने पहला इंटरवल लिया था ये वाला, इसमें हमने चेक किया है, देख लें तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, जो नेक्स्ट इंटरवल है -4 और -1 के। हमने जितने इंटरवल हैं उतने ही पॉइंट चेक करने हैं, उतने ही टेस्टिंग पॉइंट लेने हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम -4 और -1 के दरमियान कोई भी पॉइंट लेते हैं तो -4 और -1 के दरमियान देख लें हमारे पास अगर ये -3 आएगा, -2, -1, 0 भी आ रहा है तो 0 जो है वो टेस्ट करना आसान है तो हम 0 पुट कर लेंगे, इसके अंदर 0 टेस्ट पॉइंट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लिख लेंगे इधर एट x इक्वल 0, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है कि इसको कौन सा इंटरवल था -4 और 1 का। देखिए ये हमारे पास ओपन इंटरवल है तो 0 इनके दरमियान आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसके अंदर से एक पॉइंट लिया, 0 मैंने 0 लिया, आप 1 भी ले सकते हैं, -1, -2, -3 ये वाले पॉइंट हम ले सकते हैं। तो हमने हमारे पास इक्वालिटी गिवन थी x² प्लस 3x -4 ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन क्वेश्चन है आसान। हमने कौन सा स्टूडेंट्स पॉइंट लिया 0, तो 0 पुट कर लेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -4 ग्रेटर देन 0। तो ये भी 0 हो गया,
300 -4 ग्रेटर देन 0, -4 ग्रेटर देन 0। इधर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि जो -4 है वो ग्रेटर देन 0 है। तो स्टूडेंट्स ये बात तो गलत है, रॉन्ग है जी, फॉल्स है कि -4 जो है वो 0 से बड़ा नहीं है, असल में वो 0 से छोटा नंबर है। तो ये वाला इंटरवल जो है देखें ये फॉल्स आया है। तो अभी चलते हैं, हमारे पास एक इंटरवल इंटरवल रहता है, उसमें से हम लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल आ जाएगा स्टूडेंट्स, उसमें से हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं। लेट्स सपोज हम उसमें से ले लेते हैं जी, वो था, वो इंटरवल हमारे पास था जी स्टूडेंट्स -1 से लेकर, सॉरी 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की जाना। ये चेक कर लें जी, ये हमारे पास इंटरवल बने हुए थे। नेक्स्ट इंटरवल था, ये हमने चेक कर लिया, ये वाला अभी ये चेक किया है, ये फॉल्स है। ये चेक करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल है 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब। बस 1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी नंबर लेके हमने इसको चेक करना है। आप अपनी मर्जी से नंबर पिक कर सकते हैं। हम इससे 1 से नेक्स्ट नंबर 2 है, हम 2 लेते हैं जी, 2 इसमें पुट करके चेक कर लेते हैं कि ये उसको जो है वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो स्टूडेंट्स हम चेक कर लेते हैं जी, लिख लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू, ये किसको बिलोंग कर रहा है, 1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इनके बिटवीन हमारे पास एक नंबर आ रहा है। तो चलो क्वेश्चन हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 ग्रेटर देन 0। तो हमने x की जगह अब 2 पुट करना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -4 ग्रेटर देन 0। तो 2 का स्क्वायर आ गया जी 4 प्लस 3 2 टाइम्स 6 -4 ग्रेटर देन 0। तो ये 4 खत्म हो गया, ये हमारे पास 6 बच गया ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास ट्रू आ गया। तो 6 जो है वो 0 से बड़ा नंबर है, तो ये हमारे पास ट्रू आ गया। अच्छा जी, अब देखें 3 इंटरवल थे, 2 हमारे पास में है वो ट्रू आए हैं, एक फॉल्स आया है। ठीक है, फॉल्स ये नजर आ रहा है आपको। तो स्टूडेंट्स जो फॉल्स आया है वो हम अपने कंक्लूजन में से उसको निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे, तो जो फाइनल रिजल्ट हमारा कंक्लूजन वाला आ रहा है स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ इनक्वालिटी, इनक्वालिटी का हमने बताना था ना, कौन सी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 ग्रेटर देन 0 और ये हमारे पास इनक्वालिटी थी। तो इसका जो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स आ रहा है वो कौन सा आ रहा है कि हमारे पास जो ट्रूथ है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक, -4 तक। ठीक है, एक ये वाला ट्रू आया और दूसरा आया था 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब। तो ये हमारे पास 2 इंटरवल जो है वो ट्रू आए हैं। तो स्टूडेंट्स दोनों को जब हमने इकट्ठा लिखना है तो हमने साथ इनका यूनियन लगा देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू -4 यूनियन 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास उसका नंबर 4 वाला स्टेप था जो हमने कंक्लूजन लिखना था। तो यही इसका जो है वो फाइनल रिजल्ट है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आसान है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ आपको, आपने जो है वो लेंथी क्वेश्चन हो गया जी, परेशान नहीं होना। क्वेश्चन में करना क्या है दोबारा देख लें एक बार। जो क्वेश्चन हमें दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 ग्रेटर देन 0, हमने इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना था। स्टूडेंट्स इनक्वालिटी को सॉल्व करने के 4 मेथड हैं, इंट्रोडक्शन में ये बात हो चुकी है। आपने चारों जो है उसको जो है ज़हन रखना है। करना क्या है, सबसे पहले जो इनक्वालिटी हमें दी गई है, इनक्वालिटी में ये वाला साइन आना है, ग्रेटर देन का आ सकता है, लेस देन का आ सकता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ सकता है, लेस देन आर इक्वल टू आ सकता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है या इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, ऐसे कह लें। उसमें क्या करते हैं जी कि हमने जो इनक्वालिटी है उसको खत्म करके इक्वल टू 0 कर लेना। लो जी, सिर्फ इतना काम करना है। ठीक है, इक्वल 0 करने के बाद हमने उसके बनाने हैं जी फैक्टर। सारा काम फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास पॉइंट्स आ जाने हैं। फिर इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे, 2x की वैल्यू आ जाएंगे। तो हमने उसके क्रिटिकल पॉइंट बना लेने होते हैं। ऑर्डर पेयर हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा कि ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो उसमें हमारे पास x और y की वैल्यू होती है, तो यहाँ y तो खैर नहीं है, तो हमारे पास -4 और 0 और 1 और 0 ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट बन जाएंगे। इसमें से हमने नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन में मैंने सारे नंबर आपके साथ शो किए कि ये हमारे पास
जो रिजल्ट आया था ये -4 वाला आया था, यहाँ से इंटरवल बना और हमारे पास जो 1 तक ये इंटरवल बनेगा एक, और फिर ये -∞ से -4 तक इंटरवल बनेगा, -4 से 1 तक इंटरवल बनेगा और 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो है वो इंटरवल बन जाता है। उसमें से इंटरवल बनाने के बाद हमने पॉसिबल इंटरवल लिखने हैं ताकि आपको पता चले कि हमने मेन काम यहाँ तक है। पॉसिबल इंटरवल -∞ से -4 तक, -1 से 1 तक और 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास जो पॉसिबल इंटरवल थे वो ये वाले थे। अब ये वाले 3 इंटरवल हैं, तीनों में से इनके बिटवीन कोई भी नंबर आपने एक एक 1 बाय 1 लेना है और जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें आपने पुट करना है। जो ट्रू आ जाएगा इनइक्वालिटी के मुताबिक वो आपका जो है वो आंसर का हिस्सा होगा। तो स्टूडेंट्स हमने उसको कहते हैं कि टेस्टिंग पॉइंट लेने हैं ईच इंटरवल, हर इंटरवल में से। तो ये इंटरवल था, इसमें से -4 से सारे -∞ तक नंबर आ रहे थे, मैंने उसके बिल्कुल करीब वाला नंबर लिया, क्लोज वाला -5 नंबर ले लिया। ठीक है, तो -5 को जब हमने जो हमें क्वेश्चन था उसके अंदर x की जगह पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 6। 6 ग्रेटर देन 0 तो ट्रू था, तो हमने इसको ट्रू लिख लेना है कि ये जो इंटरवल हमने पहला इंटरवल था इसके मुताबिक हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू आ रहा है। ठीक है जी, अब ये 2 इंटरवल रह गए हैं, इन दोनों में से आपने फर्दर एक एक पॉइंट लेके जो है इसको पुट करना है। देखें ये हमारे पास इंटरवल था, इसमें से -4 से लेकर 1 तक था, इनके बिटवीन हमारे पास नंबर थे, तो मैंने 0 ले लिया क्योंकि 0 इनके दरमियान आ रहा है, आसानी रहेगी। तो 0 पुट किया तो 0 के मुताबिक हमारे पास रिजल्ट आया -4 ग्रेटर देन 0। गलत है, ठीक है, -4 छोटा होता है, 0 से छोटे नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे पास ग्रेटर आ रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। जो फॉल्स हो गया वो आपके सोल्यूशन सेट में से निकल गया। ठीक है, अब तीसरा इंटरवल था 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी वाला, तो मैंने उसमें से कोई भी नंबर लिया। 1 से नेक्स्ट नंबर 1 तो उसमें शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल है। 2 इसमें शामिल है, 3 शामिल है, 4 शामिल है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लात नंबर शामिल है, तो मैंने उसके क्लोज क्लोज नंबर 2 था वो लिया। तो 2 मैंने पुट किया, जो आपका क्वेश्चन है जो हमें दिया गया है, इनक्वालिटी दी गई है, उसमें पुट किया तो हमारे पास इसका भी रिजल्ट आया 6 ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू आ गया। 2 ट्रू आए हैं, तो उसमें जिन इंटरवल का रिजल्ट ट्रू आया है वो ही इंटरवल आपका सोल्यूशन में आएंगे। द सोल्यूशन ऑफ इनक्वालिटी, ये इनक्वालिटी हमें दी गई थी, उसका रिजल्ट आ गया जी -∞ से -4 तक यूनियन के साथ 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब। तो स्टूडेंट्स आसान क्वेश्चन है जी, आपने जो है इनकी प्रैक्टिस जब करनी है तो इंशाल्लाह जो है ये आपको क्वेश्चन है इजी लगेंगे। चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानब बढ़ते हैं जी। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है जी, 2x स्क्वायर -8x प्लस 6 ग्रेटर ग्रेटर देन है जी 0 के। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसका क्या करेंगे, द एसोसिएटिव इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनाएंगे। स्टूडेंट्स क्या होती है जी, 2x स्क्वायर -8x प्लस 6 इक्वल 0 के। तो स्टूडेंट्स हमने एसोसिएटिव इक्वेशन में ये वाला काम करना है कि इनक्वालिटी खत्म करनी है, इसको इक्वल 0 करना है, पहला स्टेप ये है। ठीक है, इसमें अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 12 बनता है, 12x स्क्वायर। दो नंबर ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करें 12 आए, प्लस माइनस करें तो 8 आए, तो 6 2 12 और 6 और 2 8 होते हैं। बड़े आसान फैक्टर हैं स्टूडेंट्स के। तो 2x स्क्वायर प्लस 6 वैसे रहेगा, इसके फैक्टर हमारे पास बन गए -6x और -2x। देखें -6 और -2 -8 बनते हैं, जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास है माइनस माइनस प्लस 6 2 टाइम ये वाला 12 ही बन जाता है। ठीक है जी, अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ रहा है और साथ x कॉमन आ रहा है। 2 और x कॉमन गया, एक x बच गया, -2 3 टाइम 6 होता है, x कॉमन है, ये वाला माइनस आ गया, इधर से 2 आ गया, इधर 2 कॉमन गया तो इधर x बच गया, प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम 6 हो गया। लो जी ये वाला काम तो आसान है, देखें ब्रैकेट सेम आ गई है, x -3 दोनों में कॉमन आ गया, इधर हमारे पास आ गया 2x -2 इक्वल 0 के। तो स्टूडेंट्स x-3 इसको भी हमने इक्वल 0 करना है और 2x -2 इसको भी इक्वल 0 करना है। तो ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 बन गया, 2x ये माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का 2। स्टूडेंट्स ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसको डिवाइड करेगा
तो इधर से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, दो वैल्यू आ गई, एक 3 आई है और एक 1 आई है। स्टूडेंट्स इधर हमने लिखना है सोल्यूशन हमारे पास आगे हैं। सो द सॉल्यूशंस आर कौन सा सॉल्यूशन आए हैं जी हमारे पास, x इक्वल 1 है और x इक्वल 3। तो ये तो दो सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, अब हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट भी लिखने हैं। हेंस द क्रिटिकल पॉइंट्स और अब कौन कौन से बने, देखें एक तो हमारे पास बना ये x, पहली वाली x की वैल्यू होती है 1 0 एंड 3 0। लो जी यहां तक हमारे पास जो है ये आ गया जी, पॉइंट्स आ गए। अब हमने बनानी है इसकी दूसरे नंबर पे इसकी हमने नंबर लाइन बना के हमने इसके लिखने हैं जी इंटरवल्स। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव आ रहा है जी, ये हमारे पास लेट्स सपोज इधर 0 होता है, ये 1 2 3 4, ये हमारे पास सोन इस तरफ होता है -1 -2। माइनस तो हम लेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। देखें एक हमारे पास आ रहा है 1, ये हमारे पास इस तरफ से, ठीक है जी, और दूसरा इंटरवल आ रहा है 3 वाला इस जानब। तो हमारे पास पॉसिबल इंटरवल हमारे पास जो बनेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे जी, इधर लिख लेते हैं। पॉसिबल इंटरवल स्टूडेंट्स हमारे पास बनेंगे -∞ से लेकर 1 तक, ठीक है, फिर 1 से लेकर 3 तक, फिर 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, ये हमारे पास तीन इंटरवल आ गए हैं। अब इन तीनों में से स्टूडेंट्स हमने कोई भी जो है वो फर्दर अपनी मर्जी से नंबर सेलेक्ट करना है, और जो हमें इनक्वालिटी दी गई है, जो हमारा क्वेश्चन है, हमने उसमें पुट करके उसका टेस्टिंग पॉइंट करना है। दो काम हो गए हैं जी, तीसरा काम अब हमने करना है कि हमने टेस्टिंग पॉइंट करने हैं जी, टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। चलें लिख लेते हैं, टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। हर इंटरवल में से हमने टेस्ट पॉइंट लेना है। इंटरवल दोबारा देख लें, -∞ से 1, 1 से 3, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इनके बिटवीन। अब आपका इनके बिटवीन नंबर 1 से आगे हमारे पास नंबर 0 भी आ रहा है, 0 भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लो जी और आसानी हो गई है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फॉर x इज इक्वल 0, किसको बिलोंग कर रहा है, -∞ से 1 वाले इंटरवल को। देखें इनके दरमियान आ रहा है 0। ठीक है, 1 से इस तरफ हमने जाए, अगर 1 फिर 0 फिर -1 -2, आपकी मर्जी है, मैंने 0 लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन था 2x² -8x +6 ग्रेटर देन 0, मैंने x की जगह 0 पुट करना है। 2 इंटू 0² -8 0 +6 ग्रेटर देन 0। तो ये 2 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, +6 ग्रेटर देन 0। 2 ये 0 से मल्टीप्लाई करें 0 रहेगा, ये भी 0, सिर्फ क्या बच गया 6 ग्रेटर देन 0। ये ट्रू है जी। लो जी पहला इंटरवल ट्रू आ गया। ठीक है, पहले इंटरवल में से हमने 0 लिया, ट्रू आ गया। अब दूसरा इंटरवल है 1 और 3 के बिटवीन। अब देखें इन 1 और 3 के बिटवीन स्टूडेंट्स 2 आ रहा है। ठीक है, आसान नंबर है। तो अब हम इसमें से क्या लेंगे, 2 वाला लेंगे फॉर x इज इक्वल टू। दूसरे इंटरवल में से हम लिखेंगे जी फॉर x इक्वल टू, किसको बिलोंग कर रहा है जी, ये हमारे पास इंटरवल आ रहा था 1 और
3 के, इसके बिटवीन आ रहा था। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो हमने x की जगह 2 पुट करना है जी, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया, 2 टाइम्स 16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 8 और 6 हमारे पास होता है 14, और 14 और माइनस, चलें ये लिख लेते हैं 8 और ये 8 और ये 6 हमारे पास बन गया था 14 माइनस 16 ग्रेटर देन 0। तो 14 माइनस 16 -2 ग्रेटर देन 0। तो -2 तो ग्रेटर देन 0 नहीं है, ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास ट्रू नहीं है, ये फॉल्स आ गया। जो फॉल्स आया है वो इंटरवल सॉल्यूशन में से निकल गया। लो जी, मैं अभी आपको बता दूं कि ये वाला इंटरवल आपका सॉल्यूशन सेट का ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो हमने टेस्ट पॉइंट लिया था वो ट्रू नहीं आया। जो ट्रू आएगा सिर्फ वही आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन का हिस्सा होगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास था 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब। तो 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो हम उसमें से 7 वाला नंबर ही ले लेते हैं। चलें जी, फॉर x इज इक्वल 4 किसको बिलोंग कर रहा है, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखें, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बिटवीन नंबर हमने उसमें से कोई से भी नंबर सेलेक्ट करना है। तो 3 से नेक्स्ट नंबर ही 4 है, तो हमने 4 सेलेक्ट कर लिया। हमारे पास क्वेश्चन है 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने जो है अपना पॉइंट टेस्ट करना है। पॉइंट हमने 4 लिया हुआ है, x की जगह 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो 4 का स्क्वायर आ गया 16, 8 4 टाइम 32 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो 6 को 2 से 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 32 आता है, माइनस 32 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये प्लस वाला माइनस साथ कैंसिल, इधर भी हमारे पास 6 बच गया ग्रेटर देन 0। तो ये भी ट्रू है। तो लो जी, जो ट्रू आया है समझो वो आपका सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स इधर हमने लिख देना है सो द इंटरवल्स, आप ऐसे लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हमारे पास कौन से थे, 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास इनइक्वालिटी थी। इसका सॉल्यूशन हमारे पास आया है और कौन से दो ट्रू थे, ट्रू हमारे पास आए हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, और यूनियन और साथ आया था 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। लो जी, ये हमारा इसका जो है वो सॉल्यूशन आएगा, यानी कि नंबर 4 वाला जो स्टेप है कंक्लूजन वाला, वो ये वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट है। 4 स्टेप हमने करने हैं। सबसे पहले स्टेप में सुन लें क्या करना है स्टूडेंट्स, देख लें। सबसे पहले इनइक्वालिटी हमें दी गई है, हमने उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि इनइक्वालिटी वाला साइन खत्म करके उसको इक्वल टू 0 रखना है। इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाते जाने हैं। जिसके हमारे पास 2 रिजल्ट आ जाने हैं, 3 आया है और इधर से हमारे पास 1 आया है। तो हमने उसका सोल्यूशन लिख देना कि ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आया है, और उससे क्रिटिकल पॉइंट भी लिख देने हैं कि 1 0 एक्स और वाई ऑर्डर पेड की फॉर्म में जब हम लिखें तो हमारे पास पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। तो वाई तो खैर इधर है ही नहीं, तो वो 0 एज ए 0 आएगा और 3 0 आएगा। ठीक है, नंबर लाइन से आपने नंबर लाइन पे शो कर देना है कि हमारे पास नंबर कौन कौन से आ रहे थे। एक 1 आया था और एक 3 आया था। जब हमने इसके पॉसिबल इंटरवल बनाने हैं माइनस इनफिनिटी, ये देखें नंबर लाइन पे ये हमारे पास इस तरफ पॉजिटिव इनफिनिटी होती है और इस तरफ नेगेटिव इनफिनिटी होती है। तो हमारे पास जो पॉसिबल इंटरवल बने थे वो माइनस इनफिनिटी से लेकर 1 तक एक इंटरवल बना, फिर 1 से 3 वाला इंटरवल बना, फिर 3 से
पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब बना। तो ये हमारे पास पॉसिबल इंटरवल बन गया। लो जी, 3 इंटरवल बन गए। मेन काम आपका यहाँ तक था। अगर आपने इंटरवल सही लिख लिए हैं तो क्वेश्चन आपका ठीक है। 3 इंटरवल बन गए, फिर आपने इनमें से ही टेस्ट पॉइंट लेने हैं। टेस्ट पॉइंट मैंने इनके दरमियान में से लेने हैं। तो अब 1 से माइनस इन्फिनिटी में बेशुमार नंबर हैं। मैंने ले लिया 7 वाला नंबर, 0 ले लिया। 0 लेके इसमें से टेस्ट किया उसको, तो वो हमारे पास क्या आया? ट्रू आया। जिसका ट्रू आएगा वो ये वाला इंटरवल उसका आंस का हिस्सा होना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये ट्रू आ गया है, तो ये वाला माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जो है ये इसका सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। आगे हमारे पास इंटरवल है 1 से 3 वाला। 1 और 3 के बिटवीन हमने लिया नंबर कोई सा भी 2 लिया। 2 को जो हमारे पास इक्वेशन थी, इनक्वालिटी थी सॉरी, इसमें हमने पुट किया तो हमारे पास इसका रिजल्ट आया -2 ग्रेटर देन 0, जो कि फॉल्स है, जो रॉन्ग है। ठीक है, तो जो फॉल्स आएगा वो हमारे पास है उसका ये वाला इंटरवल था, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल था 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब, तो मैंने इसके दरमियान नंबर लिया, कोई सा भी नंबर ले लें। 3 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है। 4 शामिल है, 5 शामिल है, 6 शामिल है इंक्लूड इसमें। तो आप मैंने 4 लिया, 4 को चेक किया तो हमारे पास 4 जो है वो ट्रू कर रहा है। 6 ग्रेटर, उसका रिजल्ट आ रहा है 6 ग्रेटर देन 0, ट्रू आ रहा है। तो ये वाला इंटरवल भी आपके क्वेश्चन का हिस्सा है। तो आपने सोल्यूशन सेट में लिखना है एन वाला जो कंक्लूजन था उसका नंबर 4 वाला स्टेप था, द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी है और कौन सा है? माइनस इनफिनिटी से 1 जो ट्रू था वो, और यूनियन और 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ये भी ट्रू था। जो फॉल्स आया है वो आपका सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा।